रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताबें बात करती है, किताबें मुस्कुराती है, शब तन्हाई में अक्सर किताबें गुनगुनाती है। किताबें मीर है, सौदा है, गालिब है, शिफाई है, किताबें ही तो है जो जावेदा हमको बनाती है। तो आज अली जनाब सलीम अहमद साहब की किताब का इजरा मैं सबसे पहले अगर शुक्रिया की शुरुआत करूं तो मैं आज के महफिल के सदर अली जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो ख़ास इसलिए भी क्योंकि ये नई नस्ल के लिए, नस्ल नौ के लिखने वालों के लिए एक उम्मीद है अली जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब। साथ ही साथ मेहमानाने खुसूसी के अंदर नूरुल हसनैन साहब, डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब, खान मुकीम खान साहब, शकील खुसरो साहब, मेरे भाई जो है तो उमर कमाल फारूकी साहब, मेरी बहन जिसके हाथ से ये इजरा बन में आया है, सबसे ज्यादा फख्र हमको हुआ क्योंकि हम लोग एक स्टेजों पे बैठकर शायरी सुनते और सुनाते रहे हैं। तो मैं मेरी बहन का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, सबा तहसीन का, हमारे उस्ताद अली जनाब मखदूम फारूकी साहब का और कीर्ति मैडम का जो उर्दू दोस्ती के अंदर यहाँ पर मौजूद है, और आप तमाम हजरात का जो धुलिया से तशरीफ लाए हैं, जो मालेगांव से तशरीफ लाए हैं, जो दूर दराज का सफर करके तशरीफ लाए हैं और इस हॉल के अंदर गुज़िश्ता 4 घंटे से बैठे हुए हैं। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे पहले मैं आली जनाब सलीम अहमद साहब का वाहिद फारूकी फाउंडेशन की जानिब से इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर आप एक किताब कलम बंद नहीं करते तो इस हॉल के अंदर इतने लोग जमा नहीं होते। और जो तो हमारे अजीम अफसाना निगाह महमूद शकील साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिनके अफसाने भले ही पड़ोस में छपते हैं मगर इंटरनेट के जरिए हमने भी पढ़े हैं। अल्लाह हमको हमारे इन्हीं असातिज़ा के साए में रखे। अब मेरे को जो दूसरी जिम्मेदारी ये दी गई है कि जिसकी वजह से आपके चेहरों पर खुशी आए कि मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करूं। मैं ऐलान करता हूं कि प्रोग्राम खत्म हो चुका है। इस प्रोग्राम की जो निजामत कर रहे हैं उनके इस्तेकबाल के लिए मैं अब्दुल वाहिद साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। अब सलीम अहमद साहब से
मैं सभा तहसील से दरखास्त करता हूँ कि वो माइक पर आकर ये ऐलान करते हैं कि ऐलान करती हूँ कि किताब का इजरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया। हक़ाइक़ को अपने अफसानों के जरिए पेश किया है। अदब में यही होता है कि या तो हकीकत को अफसाने में ढाला जाता है या शेर में ढाला जाता है, या कोई तसव्वुर को अफसाने और शेर का पैकर दिया जाता है। सलीम अहमद के यहाँ हक़ाइक़ को अफसाने की शक्ल देने का सलीम अहमद साहब की किताब बिना हरफों की तहरीर का इजरा सभा तहसील के हाथों हो चुका है। अब इस किताब पर तबसरे के लिए अजीम राही साहब का नाम तय था, लेकिन वो आज किसी वजह से आज की तकरीर के सजीव का डाइस पर मौजूद तमाम मेहमान और मौजूद हाजिर आज मेरी किताब की इजरा की रस्म के शरीक होने वाले आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंतहाई ताकतवर डिजिटल कैमरा रखते हैं कि जिसके जरिए समाज और गुर्बत के हर पहलू की बारीक बीनी से 3D पिक्चर हासिल की जा सकती है, और जिसके लिए मौसूफ काबिल मुबारकबाद है। इसके बाद मेरे लिए ये किसी एजाज से कम नहीं कि इस अफसानी मजमूओं का इजरा मेरे हाथों से किया गया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि दक्कन के अदबी उफ़क़ पर कई आफ्ताब और महताब सितारे अपनी जगमगाहट के साथ सारे आलम को रोशन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात अपनी सरपरस्ती से उर्दू ज़ुबान और अदब की आबियारी कर रही हैं। ऐसे अहम शख्सियात की मौजूदगी व सरपरस्ती में वाहिद कलाम फाउंडेशन और बज़्म मुहिब्बाने उर्दू के अरबाब मजाज ने मुझ कम इल्म और ना तजुर्बेकार संगरेज़े के हाथों किताब का उजरा करवाने का मौका इनायत किया। इसके लिए मैं इन सभी की ममनून हूँ। मुझे ये बयान करने में बड़ी दिली मसरत हो रही है कि कोहना मश्क वो उस्ताद शोरा इकराम और उदबा ने इस तकरीब में शिरकत करके वसीउल क़ल्बी का सबूत पेश किया। इसके लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ। मेरी तवक्का यही है कि बुजुर्गों और बड़ों की रहनुमाई और दुआओं का ये सिलसिला हमेशा जारी, कायम और दायम रहे। बहुत शुक्रिया। कि जब औरंगाबाद टाइम्स का ऑफिस बुड्डी लाइन में रहा करता था और औरंगाबाद टाइम्स अपने दौर में समझ लीजिए कि किताबत के दौर से कंप्यूटर के दौर में कदम रख रहा था, उस वक्त सबसे पहले जो औरंगाबाद टाइम्स को कंप्यूटर ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ी थी, उनमें गालिबन सलीम अहमद भी एक शामिल है। तो उस दौर में जब बच्चों का इंटरव्यू होता है या जब वो आते हैं, तो जब उन्होंने इंटरव्यू देने आए और जो उन्होंने उनकी टाइपिंग करके बताए, उसी वक्त मैं समझ गया था कि ये बच्चा बहुत काबिल है। और उनकी काबिलियत को देखते हुए हमने जब उनको वहाँ पर रखे और उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दिए, तो बहुत कम अरसे में मैं भी इस बात का ख्याल हूँ कि वो उर्दू से बहुत अच्छी उनको लगाव है, बहुत अच्छी उर्दू है उनकी, और किसी भी किस्म की कोई भी न्यूज़ हो या कोई भी मैटर हो, वो बहुत अच्छे तरीके से उसको ढालते थे और अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। बहरहाल बाद में फिर वो दूसरे और भी उर्दू अखबारात में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे और आखिर में फिर अभी दोबारा फिर औरंगाबाद टाइम्स में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक उनका बिना हरफों की तहरीर किताब का सवाल है, मेरी नज़र में इसमें एक टॉपिक रह गया कि सलीम अहमद बाहैसियत सहाफ़ी, ये टॉपिक रह गया। तो नहीं, अफसानी की बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी खिदमत का जो शहर में चर्चे है उसमें एक सहाफ़ी दौर भी है तुम्हारा। तो इसके लिए मैं आइंदा के लिए आपको मुस्तकबिल के लिए बताता हूँ कि जिस तरीके से आपने अफसानों की किताब लिखे, वैसी औरंगाबाद के ऊपर सहाफ़ी दौर की एक किताब लिखी। हाँ, इसके लिए मैं आपको और आपके अहले ख़ानदान को सबको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरीके से तरक्की करें। हाँ, उर्दू अफसानी की एक मजबूत रिवायत अपने इत्तेफाई सफर के साथ पूरे तसलसल के साथ जारी व सारी है।
ये सिलसिला शाहीन फारूकी, सफिया सुल्ताना से इलियास फरहत, रफत नवाज, सुरेंद्र कुमार मोहरा, असर फारूकी, रशीद अनवर और महमूद शकील से, नूरुल हसनैन, आरिफ खुर्शीद, सफी अनवर और अहमद से होकर वजाहत कुरैशी, शेख हुसैन और सलीम अहमद तक पहुंचता है। और आज ये बड़ी खुशायन बात है कि 21वीं सदी में ये सिलसिला अहमद औरंगाबादी साइंस सिद्दीकी और सबा तहसीन की आमद के साथ बड़ी कामयाबी से मजीद आगे अपने रोशन मुस्तकबिल के सिमत गामजन है। सलीम अहमद बुनियादी तौर पर एक अच्छे अफसाना निगार और मारूफ सहाबी हैं और एक अरसे से सहाबत के पेशे से जुड़े हैं। इधर कई बरसों से सहाबत के मैदान में मसरूफ रहकर अपनी अफसाना निगारी पर वैसी तवज्जो नहीं दे सके जिसकी ये सिन्फ मुतकाजी होती है। सलीम अहमद ने किताब के पेशे लफ्ज़ में पहले पड़ाव के बाद उन्वान से एक अरसे से अपने कलम की खामोशी और फिर मायूसी का हिसार तोड़कर अपने दोबारा तख्लीकी सफर के बारे में लिखा है। दरअसल सलीम अहमद एक हसास और जज्बाती इंसान है। अपनी हसासियत के सबब वक्ती तौर पर वो अदबी मंजरनामे से गायब जरूर हुए थे, लेकिन इसी हसासियत और जज्बातियत ने उन्हें अपनी जमूत को तोड़कर दोबारा अदबी मंजरनामे से जुड़े रहकर अपनी तख्लीक की आबोदात दिखाने का हौसला दिया। और इस खामोशी के बाद समंदर के सुकून की तरह उन्होंने अपनी तूफान खैज आमद का दूसरा सफर शुरू किया है, जो अंधे सफर का मुसाफिर से शुरू हुआ था। अब बिना हरफों की तहरीर के नाम से उनके अफसानों का दूसरा मजमुआ मंज़िल आम पर आया है, जिसका अभी रस्म इजरा अमल में आया है। सलीम अहमद ने सहाफत से जुड़े होने के बावजूद सहाफत को अपने अफसानों पर हावी होने नहीं दिया। उनके अफसानों पर यह नुमाया रंग नजर तो आता है, लेकिन उन्होंने महज खबरों की सुर्खी को अपना अफसाना नहीं बनाया, बल्कि उसके मतन में छुपे दर्द को अपने अफसाने का मौजू जरूर बनाया। इसीलिए फिरदौस फातिमा रमजानी खान ने उन्हें सहाफत को अदबी पैराए में ढालने वाला अफसाना निगार कहा है। महमूद शकील ने उन्हें खुली आंख का अफसाने से ताबीर किया है। डॉक्टर इर्तिकाद अफजल ने खतरात से बाखबर करने वाला अफसाना निगार का खिताब दिया है। डॉक्टर असवद गौहर ने बहैसियत अफसाना निगार उनके फन पर रोशनी जरूर डाली। अबू बकर रहबर की तहरीर बिना हरफों की तहरीर पर कुछ हुरूफ के उन्वान से उनके फन अफसाना निगारी का जायजा लिया है। मैं अपने तौर पर सलीम अहमद को एहतजाज और रद्द-ए-अमल का अफसाना निगार मानता हूँ, जिसका सबूत किताब के पहले सफ़े की वर्क गर्दानी करते हुए इंतसाब की शक्ल में मिलता है। सलीम अहमद लिखते हैं, तमाम मजलूमों के नाम जिनकी खामोश मिजाजी और सब्र ने मेरे कलम को चीखना सिखाया। यही चीखना अपने हालात का रोना दरअसल लिखने वाले की हकीकत होता है। आम लोगों की खामोशी और कुव्वत बर्दाश्त पर वो बेख्तियार अपना अफसाना तख्लीक करते हैं। एक आम आदमी जो मजलूम होकर भी अपना एहतजाज दर्ज नहीं करवा सकता और अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिखा सकता है, मगर यही काम एक तख्लीक़कार कर सकता है, और ये तख्लीकी अमल सलीम अहमद ने बड़ी हुनरमंदी से किया है। दरअसल लिखने की हकीकत भी यही होती है। कलमकार के पास एहतजाज की लय और रद्द-ए-अमल की शिद्दत कम ज्यादा जरूर हो सकती है, लेकिन तख्लीक की बुनियादी वजह यही एहसास की शिद्दत है। मीर ने कहा था, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। सलीम अहमद ने अपने इर्द गिर्द के हालात, खासतौर पर सियासी हालात जो समाज और माशरे पर असरअंदाज होते हैं, उनको बड़े दर्दमंदाना अंदाज में अपने अफसानों में सुमो दिया। उनके अफसानों का पहला वक्त मौजू का इंतखाब है। वो असर हाजिर के सुलगते हुए मसाइल को अपने अफसानों में बड़ी बेबाकी से पेश कर देते हैं। शहर के नाम की तब्दीली के सिलसिले में हाल ही जो हालात रोनुमा हुए हैं, उनका आकाश उनका अफसाना वाइटनर है, जो मौजू और ट्रीटमेंट के लिहाज से मजमूए का सबसे बेहतरीन अफसाना कहा जा सकता है। अफसाना निगार ने बजा तौर पर उसे पहले नंबर पर रखा है। महमूद शकील ने सलीम अहमद को जदीद अफसाना निगार के तौर पर खिताब करते हुए जगह ये बताया है कि उनके अफसानों पर तरक्की पसंदी का असर नजर आता है। मैं समझता हूँ कि सलीम अहमद के अफसानों पर किसी तहरीक या इज़्म से बाकायदा असर तो नहीं है, लेकिन उनका इम्तिजाज रंग जरूर गैर महसूस तरीके से उनके अफसानों में दिखाई देता है कि एहतजाज की पुरजोर आवाज़ को वो अपने अंदाज में पेश करने में जरूर कामयाब रहे हैं। सलीम अहमद को ज़बान और बयान पर कुदरत हासिल है। कहानी कहने के फन से भी वो पूरी तरह वाकिफ हैं। किरदार के एतबार से मुकालमा लिखने के साथ हिंदी जुबान पर अच्छा खासा अबूर हासिल है। मुख्तसर मंजर निगारी और ज़रूरी जुज़ियात से वो अपने अफसानों की फिजासाजी का काम लेकर कारी को बांधे रखते हैं और किरदार के अंदरून में उतर कर उसके दर्द का एहसास दिलाकर पढ़ने वाले को मुतासिर करने का हुनर भी जानते हैं। अलगत बिना हरफों की तहरीर उनके अफसाना निगारी का दूसरा अहम पड़ाव है, जो काबिल तारीफ है और उनके पास नए इम्कानात की बशारत भी देता है। मुस्तक़बिल करीब में उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं।
नूरुल हसनैन के लफ्ज़ों में उनका ये मजमूआ शोहरत के दरवाजे वाह करेगा और उनकी फनकारी दाद व तहसीन हासिल करने में कामयाब होगी। जुमला 11 अफसानों पर मुश्तमिल 128 सफ़हात की इस मजमूए की कीमत बहुत कम लगती है। मुझे उम्मीद है कि उर्दू के क़ारीन व शायकीन उसे ज़रूर ख़रीद कर पढ़ेंगे। मैं इस मजमूए की इशाअत पर दिली मुबारकबाद के साथ अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। मुझे कुछ कहने के लिए मधु किया है, तो मधु करने का जो तरीका होता है मैं वहाँ से बात करूँ। लिखने वाले का नाम सलीम अहमद। सलीम सरोवर के बाजू में मजनू हिल पर, यानी जुनून की इंतहा अगर है तो आप तशरीफ़ लाइए। दूसरी बात ये कि मेरी पहली मुलाकात में किताब को पब्लिश हुई, सेम डेट, ये आपके हाथ में है, आप क्या बोलना है ये आप तय कर लीजिए। इतनी आज़ादी, यकीनन जुनून का दूसरा नाम कहूँ ये सहाफ़ी है तो मेरे ख्याल से मुबादला ना होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मैंने भी उसी जुनून से उस किताब को सब काम बाजू में रख के पहले पढ़ना शुरू किया कि मुझे कुछ बोलना है इसमें। तो सरे वरक़ को देखते के साथ में ऐसा महसूस हुआ कि एक हिंदुस्तान जिसका चेहरा है यहाँ पर, उसके माथे पे एक बिंदी है, उसके जहन में कोविड के ख्यालात है और उसके सामने एम्बुलेंस, मरीज, आहा पका सब कुछ है और इसे ये सहाफ़ी खामोश देख रहा है। तो खामोश है इसलिए उसने बिना हुर्फ़ों की तहरीर लिख दिया है, ऐसा मैं सोचती हूँ। देखने के बाद हर एक अपने चश्मे से अलग अलग देखेगा, तो मैंने जो अपने चश्मे से देखा और जो कुछ भी पढ़ा है, तो सलीम अहमद साहब को बुलाने का या मधु करने का जो तरीक़ा उन्होंने मेरे लिए अपनाया वो निहायत ही मासूम सहाफ़ी का तरीक़ा था। मासूम सहाफ़ी मैं उनको नाम दूँगी क्योंकि सहाफ़ियों से आजकल हर शख्स डर रहा है और इस मोज़ीज़ डायस पर आज जितने लोग तशरीफ़ लाए हैं वो हर सहाफ़ी से डरते हैं, लेकिन आज यहाँ निडर होकर के बात की है तो यकीनन ये उनके जुनून की इंतहा है कि वो यहाँ तक तशरीफ़ लाए, सहाफ़ी की दावत कबूल किए, मैं भी दावत कबूल की हूँ। और ये दूसरी बात, इस तकरीब में जो अहम काम हुआ, तारीख़ी काम हुआ है मजनू हिल पे आज कि नई उमंग, नई बात सबके लिए, जो मिसाल के तौर से आज हमें पेश की है कि सबा के हाथों इस किताब का रस्म इजरा, यानी ये यूनिवर्सिटी की तालिबा है और वो जब अपने हाथों से किताब का इजरा कर रही है तो अनकरीब उसकी किताब भी आने में है और वो भी अफसाना में मजमूआ। अफसाना यानी आप मुझे फंसा ऐसा नहीं होता है, अफसाना लफ्ज़ों की तरंग है और ये अफसाना निगार अपनी कहानी में हमें गुम करके छोड़ दिया है। 3 दिन से अगर कोई शख्स अपने सिलेबस के काम को बाजू रख के, अपने तहक़ीक़ के काम को बाजू रख के उस किताब को साथ लेकर के घूम रहा है, इससे ज़्यादा जुनून क्या हो सकता है कि हम बिना हक़ों की तहरीर लेके चल रहे हैं। तो बताइए, ये भी हमारे जुनून की इंतहा है कि हमने सोचा चलिए कुछ तो कहे। तो इसमें मुझे जिस अफसाने ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है वो अफसाना मैं पहले बता दूँ, बाद में जहन से निकल ना जाए। तो एहसास की सली, ये जो अफसाना है इसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है क्योंकि आखिर तक भी सहाफ़ी उस शख्सियत के उस पहलू को हमसे मिला नहीं सकता। कहीं तो वो भी खो के रह गया, गुम हो गया और उसने मुझे भी गुम कर दिया। मैं भी सोच में मसरूफ़ हूँ कि ये अफसाना निगार, इस पर कहानी मैं कैसे बोलूँ। 3 दिन से जो मुझे बेचैन कर रहा है, ये अफसाना निगार को मैंने कहाँ मुलाकात की, कहाँ बात की, किस मौके से हम लोग मिले हैं, तो मैं भी बेचैन हूँ। तो अभी यहाँ पर श्रीकांत जी ने जो बात की कि सबसे ज़्यादा इन्होंने भाभी जान को परेशान किया है, तो भाभी जान को अफसाना निगार कभी परेशान नहीं करता है, वो खुद तड़पता है, वो खुद दर्द सहता है, तब जा कर के उसके कलम से वो लफ्ज़ सफ़ेद तब जा कर के वो अपने खारी तक पहुंचता है। और किताब लेना, अपील करना, यहाँ तक इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना ही सलीम साहब के लिए वो बातें हैं। और गुल और गुलदस्ते वो तो अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन यहाँ तक सबका पहुँचना और ये बात के हमने आपकी किताब को पढ़ा है वो भी सबके सामने कहना, ये भी जिगर वालों की बात है। और आज प्रेस वाले जो दोनों साहब यहाँ पर है,
यकीनन वो आपको बहुत करीब से जानते हैं, वो आपकी ज़िंदगी के फसाने को नहीं तो दास्तान से वाकिफ़ है। और आज मेरे सामने जो सवाल था कि वाहिद कलाम फाउंडेशन इसमें पेश है, लिहाजा मैं उनको मुबारकबाद दूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी बात यहाँ आने से और एक मालूम हुई, मैं ये सोच कर के आई थी कि चलिए इस अफसाना निगार को पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि किताब के इजरा के बाद वो कैसे दिखता है। तो मैं उसे पढ़ने के लिए आई। हर आदमी अपने अपने काम के लिए आया है, मैं उस अफसाना निगार को पढ़ने आई हूँ कि उसकी किताब हाथ में देने के बाद वो मेरे चेहरे को पढ़ना चाहता है कि आपने उसे पढ़ाया नहीं पढ़ा। वो अपनी कहानी में मुझे भी कहीं ना कहीं तो बुन रहा होगा और वो सोचने पे मजबूर था कि ये शख्स पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्या ये मेरी कहानी को पढ़ेगा। यकीनन औरंगाबाद इलाके से जो भी किताब आती है हमारे पास, हम उसे पढ़ते ज़रूर हैं। यह और बात है कि हर महफिल में नहीं पहुंच सकते, लेकिन आज इस महफिल में आने की दो बातें हैं। पहली बात, अबू बकर साहब इसकी निज़ामत कर रहे थे। दूसरी बात, इर्तिकाज़ अफजल साहब खुद यहाँ तशरीफ़ ला रहे थे। तीसरी बात, हसनैन सर के सामने अपनी किताब आ रही है, ये बात भी मुझे बताना था। तो कई एक बातें लेकर के हम यहाँ पहुँचे हैं। और चौथी बात है जो कि यूनिवर्सिटी में इस साल BA का कोर्स शुरू होने जा रहा है और BA विद ऑनर्स यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ सकेंगे, ये इस बात का ऐलान करने के लिए भी हम यहाँ आए हैं। तो हम भी मौके की तलाश में होते हैं। तो कोविड के बाद जो हालात उभरे, जो हालात इसमें बयान किए गए हैं, उसके हम गवाह हैं और उस हालात को हमने भी उसी तरह से महसूस किया है, उससे ज़्यादा शिद्दत से हमने महसूस किया है जितनी शिद्दत से अफसाना निगार ने इसमें लिखा है। तो खैर वो बातों को और पीछे छोड़ के हम थोड़ा आगे आते हैं। BA विद ऑनर्स जो हमारे पास शुरू होने जा रहा है, वो ज़बानदानी 3 ज़बानों में तालिब इल्म वहाँ पर एडमिशन कर सकता है। उर्दू, अरबी, पाली, संस्कृत, बुद्धिज़्म, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ये ज़बानें अभी वहाँ चल रही है। अरबी के अनकरीब आने वाली है, ऐसा सर ने मुझे अभी बताया है। तो अभी तक हमारे पास जो भी ज़बानें वहाँ पर राइज है, तालिब इल्म 3 ज़बानों में एडमिशन ले सकता है और 1 साल में सर्टिफिकेट कोर्स करेगा, दूसरे साल में वो डिप्लोमा कोर्स करेगा, तीसरे साल में वो डिग्री करेगा और चौथा साल अगर वहाँ पर रहता है तो तीनों ज़बान में से किसी एक ज़बान में वो BA विद ऑनर्स पास कर सकता है। तो ये मौका इस साल से ही दिया जाएगा तलबा को जो 12वीं पास करके हमारे पास आएंगे, चाहे वो किसी भी शोबे से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, अगर वो चाहते हैं ज़बानदानी में तालीम हासिल करें तो वो इस साल से हमारे पास आ सकते हैं। इस तरह से हम अपना भी छोटा सा मफाद लेकर के आए थे। तो रस्म इजरा में जो जिन हाथों में अहम काम अंजाम दिया है, वो उम्मीद की एक किरण है कि वो अपना नया अफसाने मजमूआ मंजर आम पर लाने से पहले इसका इजरा करें। और मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ अपील करना है, तो इस अफसाना निगार से मैं अपील करती हूँ कि वो अपने कलम को कभी बंद ना रखे, जो कर्ब जो दर्द वो महसूस करता है उसे कागज़ पे ज़रूर उतारे और उसे पढ़ने के बाद हम उस दर्द को महसूस ज़रूर कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इसका एक हिस्सा बनाया। तो उसी उमंग के साथ सबा ने जिस खुशी से इसका इजरा किया है, तो ये एक नई रिवायत यहाँ से कायम हुई है कि हम नौजवान फनकार के हाथों अपनी किताबों का इजरा करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हर आदमी आज तक ये सोचता है बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा लेखक मेरी किताब के इनॉग्रल के लिए चाहिए। तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म उसी खुशी से उसी तरह से उस किताब का रस्म इजरा का काम कर सकता है और ये अच्छा काम आज यहाँ पर हुआ है। दूसरा काम, फूलों की जगह हमें आपने जो भी कुंडे दिए हैं, तो ये यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है। आज मैं पहली बार इधर से यूनिवर्सिटी कुंडे लेकर के जाऊंगी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। दो जो अहम काम आज मैंने यहाँ देखे, मुझे अच्छा लगा। तो आप अपने कलम को बंद मत रखिए। इसमें जो बातें हिंदी के हैं, मान, सम्मान और कई एक तकरीबन जगह पर इत्तेहाद की बात है। दो मुख्तलिफ जहनों के लोग एक जगह आकर के जो कुछ भी बातें हो सकती है उसको आपने इसमें बखूबी से पेश किया है और आप कारी को बांधे रखने में कामयाब है। इस दौर की तस्वीर, मुकम्मल तस्वीर पेश करने में आप कामयाब है, ऐसा मैं कहूँ तो ये मुबालगा नहीं होगा। मुझे बहुत खुशी हुई आपने यहाँ मधु किया और मैं उम्मीद करूँगी कि आपका तीसरा मजमुआ भी मंजर आप पर आए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लिखते रहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलीम अहमद साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने बिना हरफों की तहरीर जो किताब आपने लिखी है, जो अफसाने आपने लिखे हैं, तो इसके लिए आप काबिल मुबारकबाद है। मैं सलीम साहब की अफसानवी जो एक उनका तवील सफ़र रहा है उससे कम और उनकी सहाफ़त से ज़्यादा वाकिफ़ रहा हूँ। मैंने सलीम साहब की हमेशा अपने अखबार में जब भी तहरीर देखा हूँ, मुझे साथ में काम करने का मौका मिला है, तो उस तहरीर में सियासत कम और इंसानियत ज़्यादा नज़र आया करती थी। मैंने हमेशा सलीम साहब की तहरीर, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्टिंग हो, चाहे वो खान नदी की रिपोर्टिंग हो, चाहे फिर वो आधार ये बहुत सारी स्कीम्स महानगर पालिका की बेवा फंड हो, तो जितने कॉरपोरेशन की स्कीम्स हुआ करती थी, तो सलीम अहमद साहब की उसमें जो है तो जो तहरीर हुआ करती थी उसमें इंसानियत के लिए आवाज़ उठाना सलीम साहब अपना फर्ज समझते थे। और सलीम साहब की ज़ुबान पर उमूर का ये मामला है माशाल्लाह कि मैं ही नहीं बल्कि मेरे दफ्तर में जितने मेरे साथ सीनियर लोग भी काम करते हैं, तो हम कभी कोई तहरीर लिख देते हैं, मैं अपना एडिटोरियल लिखता, तो इसमें कोई बताने में हर्ज नहीं है कि उसको ठीक करने के लिए मैं सलीम अहमद साहब के पास अपना इदारा भेजा करता था कि आप देख लीजिए प्लीज़ इसकी ज़ुबान में कहाँ मामला में सही है गलत है। और सलीम अहमद साहब हमेशा रहनुमाई करते हैं। सलीम अहमद साहब आप काबिल मुबारकबाद इसलिए है कि मैंने आपके सहाफ़ती सफ़र में कभी आपको दिगर पत्रकारों की तरह, दिगर सहाफ़ियों की तरह मैंने जो कि नहीं देखा। आपने अपनी औलाद को अपने हलाल की कमाई कमा खिलाने की कोशिश की, इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह कि आपका नतीजा जो है तो आपकी नस्लें इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएगी इंशाल्लाह। इसलिए कि आप बड़े हकीकत पसंद एक सहाफ़ी है और जो कहते हैं वो लिखते हैं। कभी कभी मुझसे भी लड़ लेते थे, कहीं ना कहीं एडिटर होता है तो एडिटर होने की हैसियत से कभी कभी रिपोर्टिंग में सलीम साहब को बोलना था, सलीम साहब जरा इधर वजन कम करो, इधर थोड़ा बड़ा आ रहा था, ये मैंने लिख दिया, मेरा किरदार खत्म, अब आप जाने और आपका अखबार जाने। तो ये बोल के सलीम साहब रिपोर्ट रख देते थे और सलीम साहब निकल जाते थे। ये सलीम साहब की अपने पेशे के लिए बहुत ईमानदाराना एक आदत रही है। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अब्दुल वाहिद फारूकी साहब को और हमारे काजी साहब को जो उनकी टीम का हिस्सा है। इन तमाम नौजवान दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने साथी को आज एक किताब का इजरा करके उसको हौसला अता किया। हम सब भी इंशाल्लाह आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुदर रहबर साहब। डाइस पर मौजूद डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब, मारूफ फिक्शन निगार नूरुल हसनैन साहब, आवाज़ के जादूगर जनाब खान मुखिम साहब, मारूफ अफसाना निगार महमूद शकील साहब, मेरे छोटे भाई और औरंगाबाद टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर जनाब शकील खुसरो साहब, दूसरे छोटे भाई एशिया एक्सप्रेस के एडिटर जनाब शारिफ नक्शबंदी साहब, डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब, डॉक्टर प्रीति मालिनी जौहरी साहिबा और सबा तहसीन, मेरे प्यारे भतीजे बैरिस्टर उमर फारूक और अजीज़ दोस्त कमाल फारूकी साहब, सलीम अहमद साहब और सामाईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वाहिद कलाम फाउंडेशन और बज़्म मुहिब्बान उर्दू के ज़ेर इंतज़ाम आज के इस रस्म इजरा के प्रोग्राम में जनाब सलीम अहमद साहब की किताब बिना हरफों की तहरीर इस अफसानवी मजमूए का इजरा अमल में आया, इस तरह का मैं यहाँ पर ऐलान करता। दोस्तों, गुज़िश्ता 5 बरसों में औरंगाबाद में अदबी प्रोग्राम की एक सरसब्ज़ और शादाबी देखने को मिल रही है। मुसलसल 3 सालों तक जश्न नूरुल हसनैन का मुनक़्क़द होना, 151 प्रोग्राम उसमें मुनक़्क़द किया जाना और उन पर एक मुजल्ला और 2 किताबों का की इशाअत
अमल में आना, ये हमारे उर्दू अदब के जिंदा रहने का एक बेहद सबूत है। यहाँ पर अगर मैं जनाब शकीब खुसरो साहब, शेख खुसरो साहब और शारिक नक्शबंदी साहब का और दीगर उर्दू अखबारात का अगर मैं शुक्रिया अदा न करूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि उन्होंने इस माहौल में, जबकि कागज़ अखबार की इशाअत, अखबार का सर्कुलेशन इतना महंगा हो रहा है और उर्दू सहाफ़ा किस दौर से गुजर रही है ये हम सब जानते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अदबी प्रोग्रामों को अपने अखबारों में कभी 4, कभी 8 और कभी कभी आधा सफ़े पर शाये कर अवाम में, उर्दू के चाहने वालों में ये तजस्सुस पैदा किया कि नहीं, इन प्रोग्रामों में क्या होता है, हमें चलना चाहिए, हमें देखना चाहिए। आज से 15-20 साल पहले या 7-8 साल पहले इस तरह की किताबों की रस्म इजराई 8, 10, 15, 20 अफराद की निशिस्त में हो जाया करती थी। आज आप देख रहे हैं कि ये जो मजमा यहाँ पर आ रहा है और 2-2, 3-3 घंटों तक बैठकर समाअत कर रहा है यहाँ की तकरीरों का, लोगों के ख्यालात का, ये हमारे जिंदा होने का सबूत है और उर्दू ज़बान को कोई मिटा नहीं सकता, इसका भी बेहद सबूत है। दोस्तों, जब समाज में, जब माशरे में समाजी, तालीमी और सियासी तौर पर बदलाव आता है तो हमारा अदब भी अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करता है, चाहे वो नस्र हो या नज़्म हो। और इसी तरह ये बदलाव शुरू से आज तक चलता आ रहा है। जब मुल्क तकसीम हुआ था उस वक्त जो एहसासात, जो कर्ब और जो दर्द, जो अलम सादत हसन बंटो के अफसानों में नजर आती है या इसमत चुगताई के अफसानों में नजर आती है, जो तहरीरें उन्होंने उस वक्त लिखी है, आज वो तहरीरों का असर, उसका अक्स और उसका दर्द मैं सलीम अहमद के अफसानों में देखता हूँ। मैंने सलीम अहमद के चंद अफसाने पढ़े हैं जिनमें वाइटनर है, उसके बाद जो है एहसास की सलीम है और सफ़र अभी बाकी है। ये अफसाने मैंने पढ़े हैं और ये अफसाने पढ़ते वक्त अब ये अफसाने कैसे हैं, उन अफसानों का तर्ज बयान क्या है, इन अफसानों में रवानी है या नहीं है, इन अफसानों में जुमलों की बंदिश कैसी है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि आपके इन अफसानों ने मेरे दिल पर गहरे नक्श छोड़े, बहुत गहरे। अब बहुत वक्त हो गया है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था और अक्सर किसी प्रोग्राम की तबदील बांधने के लिए मैं अक्सर खड़ा रहता हूँ, लेकिन आज मुझे किसी साजिश के तौर पर सदारत की कुर्सी पर बिठा दिया गया। कोई बात नहीं, सलीम तुम मेरे छोटे भाई हो और तुमसे मेरी एक बहुत अकबर गुजारिश है कि चाहे सहाफत हो या अदब हो, अब तुम्हें जमना पड़ेगा और अपने आप में ठहराव पैदा करना पड़ेगा। देखो, अगर किसी मुस्बत काम को करना है, अवाम की, लोगों की सोच को बदलना है और अगर हमारी कौम में, हमारी मिल्लत में इत्तेहाद पैदा करना है तो उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है और सबसे बड़ी कुर्बानी अपने नफ्स पर, अपने पैरों को रखना पड़ता है। तब हम हमारी पॉलिसी, हमारी प्लानिंग और हम जो सोचते हैं उसको हम आवाम तक पहुंचा सकते हैं। गुस्सा करने के लिए या छेड़छाड़ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान को एक बेहतरीन बीवी से नवाजा है।
बस वो चलने दो। तुम्हारे जैसे अफसाना निगार को जिंदा रहना पड़ेगा, सेहतमंद रहना पड़ेगा, पुरसुकून रहना पड़ेगा। जब तक इंसान का जहन पुरसुकून नहीं है, वो दुनिया में कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकता। और इस शहर ने ऐसे कई ज़हीन शख्सियात को देखा है जो अपने मिजाज की वजह से रास्ते से भटक गए हैं। तुम भटको, अब तुमने कलम को थामा है, उसको पकड़ के रहो। और हम ये चाहते हैं कि तुम अफसाने की मौजूदा हैसियत को, उसके तसव्वुर को, उसके लिखने के स्टाइल को बदल डालो। क्यों कि पहले के जो अफसाने हम पढ़ते थे, और हमने बहुत नावलें पढ़ी हैं, गुलशन नंदा की जितनी पढ़ी है उसमें से 80% पर फिल्में बन गई है। पहले के अफसानों में और शायरी में हुस्न की और इश्क की बात बहुत ज़्यादा होती थी, मंजरकशी होती थी। लेकिन आज उन चीज़ों की ज़माने में कोई अहमियत नहीं रह गई है, बिल्कुल नहीं। न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शौकिया, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़ अयाज़ में। ये ज़माना ऐसा है, जिन चीज़ों को एक ज़माने में बड़ी मुश्किल से हासिल किया जाता था, आज वो बहुत आसानी से आपको मुहैया हो रही है। आज का समाज, आज तालीम याफ्ता नौजवानों में बेरोजगारी का बढ़ता हुआ रेशो, घरों में वालिदैन के मसाइल, तालीम याफ्ता बेहतरीन आला तालीम याफ्ता जोड़ों में यानी कपल्स में इख्तिलाफ, ये हमारे समाज की आज की बहुत बड़ी कमजोरी है। हम इस पर किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। और देखो, दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी ज़बानें हैं, उसमें सबसे अफजल हम हैं और सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है। उसकी हमें कदर करना चाहिए और किस तरह से आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो सकता है। आज कितनी बड़ी बात है कि एक छोटी सी बच्ची सबा जो है किताब की रस्म इजरा कर रही है, मुझ जैसा एक कम इल्म आदमी सदारत कर रहा है और बड़े बड़े दानिश्वर इर्तिकाज़ अफजल साहब, नूरुल हसनैन साहब, महमूद शकील साहब, हमारे मखदूम फारूकी साहब, मुखिम साहब उस महफिल में बहैसियत मेहमान खुसूसी बने बैठे हैं। अगर ये रिवाज, ये तरीक़ा और ये सब और सब जब हमारी कौम में और ज़्यादा परवान चलेगा, वो दिन दूर नहीं जब हमारी नई नस्लें आसमान पर झंडा गाड़ेगी, झंडे गाड़ेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया, आपको बहुत 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 मुबारक। और इसी के साथ मैं ज़फ़र से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और शुक्रिया की कलमात अदा करें और मेरी इजाज़त है कि वो प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान भी करें। वाह, जनाब सलीम अहमद साहब, इस जलसे के सदर खालिद साहब, डॉक्टर इतिकाफ अफजल साहब, तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, कमाल फारूकी साहब, शकीब खुसरो साहब, सारे नक्शबंदी साहब और स्टेज पर बैठे हुए हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब, सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, आज का ये जलसा, ये किताब की इजरा, हम सब का यहाँ जमा होना, जनाब सलीम अहमद साहब की हाथों से लिखी हुई ये किताब और उनके खिदमात को हम और आप यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि मैंने जब अपनी सियासी सफ़र एज ए स्टूडेंट लीडर जब मैंने शुरू किया था, तो तब से मैं सलीम अहमद साहब की सहाफ़त से और उनके कलम से
मुझे हमेशा से गाइडेंस का मौका मिला। उन्होंने जो सहाफत की, बेबाक सहाफत और अवाम के मसाइलों को, अवाम के मसलों को, चाहे वो एजुकेशन के हो, चाहे वो कॉरपोरेशन में हो, चाहे किसी भी शोबे में हो, पत्रकार के माध्यम से उन्होंने बखूबी निभाया। मैं सलीम अहमद साहब का और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर हम और आप जो जमा हुए हैं, ये सलीम अहमद साहब की मोहब्बत में है। आज के माहौल में हम ये देखते हैं कि उर्दू को दिन ब दिन खत्म करने का एक मंसूबा और कोशिशें जारी हैं, और ऐसे दौर में हम सबको चाहिए कि जो कोई हमारे इस उर्दू जबान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा, हमें उसका साथ देना चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए। मेरी छोटी सी समझ में मुझे ये महसूस हुआ कि दो काम बहुत मुश्किल है। एक तो प्राइमरी स्कूल चलाना और दूसरा अखबार चलाना, पत्रकार होना। और आज के हिंदुस्तान के हालात को देखकर खुसूसी तौर पर उर्दू पत्रकारिता करना ये और भी दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहा है। हम देखते हैं कि हम और आपको हमारे मसले उठाने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपने हुकूक मांगने के लिए दिन ब दिन जो मुश्किलात आ रहे हैं, इन चीजों को, अपनी आवाज को उठाने के लिए एक माध्यम अगर हमारे सामने है, वो है अखबार है। और हमारा उर्दू अखबार जो अपने मसाइलों को बेबाकी से उठाता है, हम सबको चाहिए कि हम हमारे उर्दू मीडिया को सपोर्ट करें और उर्दू मीडिया में काम करने वाले जर्नलिस्ट को सपोर्ट करें। यहाँ आज के इस प्रोग्राम में जो प्रोग्राम को जिन्होंने कन्वीन किया, तमाम कन्वीनर्स को, जो तमाम सलीम अहमद साहब के साथी मुहिबान सलीम अहमद साहब है, वाहिद फारूकी साहब हो, अजहर साहब हो, काजी एमसीएन साहब हो, और तमाम उर्दू अखबार के और उर्दू से रिलेटेड जितने चाहने वाले हैं, उन लोगों ने ये कोशिश की कि इस किताब के जरिए, जो सलीम अहमद साहब की दूसरी किताब है, ये शॉर्ट स्टोरीज, ये लिटरेचर, ये हमारी तहजीब और तमद्दुन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आज के हालात में हम सबको चाहिए कि हम अपने तहजीब और तमद्दुन को किस तरह प्रोटेक्ट कर आने वाली नस्ल में इसका ट्रांसफर किस तरह हो सकता है, इस पर कोशिश होने की जरूरत है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि ऐसे हमारे होनहार और बेबाक जर्नलिस्ट को अल्लाह बहुत सेहत, लंबी उम्र, ताकत और हिम्मत अता करें, और इनके जरिए कई नौजवानों को गाइडेंस मिलता रहे। इसी के साथ अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज। वरिष्ठ पत्रकार, विशेष करके उर्दू इस भाषा में लिखे जाने वाले वर्तमान पत्रों में लिखे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री सलीम अहमद साहब के जरिए से लिखा हुआ ये दूसरी किताब बिना हरफों की तहरीर, ये जो बुक का विमोचन करने का इस शुभ प्रसंग पर, जिसके जुबान पे और हाथ में उर्दू बस्ती है, और सिर्फ वर्तमान पत्र ही नहीं, किताब लिखना एक हर एक की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम इस दुनिया से चले जाते हैं, कुछ यादें तो रह जाती है, सिर्फ यादों में रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ लफ्ज़े हैं जो पीछे जब मुड़ के देखा जाए, कुछ तो लिखा हुआ, जब किसी ग्रंथालय में या किसी लाइब्रेरी में कि उर्दू के भाषा में लिखा हुआ ये किताब, और वो सलीम अहमद साहब से लिखी हुई किताब रहा, तो वो अपनी पहचान कायम रहती है। और मैं पिछले 1.5 महीने से
इस महापालिका में आयुक्त के तौर पर काम कर रहा हूँ। सभी अलग अलग पत्रकारों से मिलना होता है, लेकिन जब भी सलीम अहमद साहब से मिलते हैं तो वो उनकी जो बात करने की तरीका हो, प्रश्न पूछने का तरीका हो, वो जनता के प्रति रहता है, जनता के प्रति पॉजिटिव रहता है। भले मैं बहुत मेरे सभी ज़्यादा दोस्त मुस्लिम होने के बावजूद मैं तो 6 भाषा बोल लेता हूँ, तमिल, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, इंग्लिश। लेकिन उस 6 में एक भाषा ढूंढ नहीं पाई। सुन रहा था, बोल रहा था, लेकिन वो उर्दू लैंग्वेज कभी जुड़ नहीं पाया। वो एक मेरे लिए खंड रहेगा, क्योंकि जब भी हम उर्दू सुनते हैं एक मिठास होती है, और एक उस मिठास में जैसे जो प्रस्तावना कर रहे थे वो जिस प्रकार से बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मुंह में कुछ तो रसगुल्ला लेके बोल रहे हैं। अभी तक मैं 2-3 औरंगाबाद शहर में जब से ज्वाइन किया हूँ, ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी तौर पर 2-3 मुशायरा मैंने अटेंड कर लिया। वो रात ही खत्म नहीं होती, और वो नीचे से खींचा होता है, ऊपर से खींचा होता है, लेकिन वो रात खत्म नहीं होती। वो शायद वो उस लैंग्वेज की मिठास है, और उस लैंग्वेज में सलीम अहमद साहब अपना किताब आज जो विमोचन यहाँ पे हो रहा है हो गई है, तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी जुबान से और हाथ से इसी प्रकार से एक भाषा का बहुत सारा बढ़ावा होना चाहिए, और लिखते रहते हैं, दूसरे दिन रद्दी हो जाती है, बोलते हैं ना पेपर दूसरे दिन रद्दी होती है, लेकिन एक किताब है। एक किताब लिखने के लिए बहुत मेहनत किया होगा आपने, बहुत रातें गुजारे होंगे, भाभी को बहुत परेशान किए होंगे, और मैं दुआ करता हूँ कि आपके हाथों से ऐसे ही किताब लिखे जाए, और इस भाषा को, हर भाषा को बढ़ावा मिलना चाहिए। भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ पे कितने भाषा बोला जाता है। जब कोई बोलता है ना कि आप यूएसए के जैसा क्यों नहीं करते, या कोई परसों मुझे एक सर्वपक्षीय मीटिंग था, जमीर भाई नहीं दिख रहा, तो मुझे एक बंदे ने बोल रहा था कि यूएई का उदाहरण दे रहा, दुबई का उदाहरण दे रहा। मैंने उनको कहा भाई साहब मैं तो भारतवासी हूँ, मुझे दूसरे कंट्री का उदाहरण मत दो। जब भारत में कुछ अच्छा होगा तो भारत का उदाहरण सब जगह देना, क्योंकि इस देश में हर वो अच्छी चीज के लिए जगह है, और हर तालीम के लिए जगह है। और जब मैं म्युनिसिपैलिटी का जब आयुक्त बोल के मैं काम कर रहा हूँ, जब तालीम देने की जब बात आती है, मेरे पास उर्दू मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, और मराठी मीडियम भी। जब मुझे एक शख्स ने कहा था, नासिर भाई आप ही के पार्टी के, उन्होंने कहा कि सभी स्कूलें इंग्लिश करा दो, अंग्रेजी करा दो। मैंने बोला क्या बात कह दी भाई साहब, फिर भारत भारत नहीं रहेगा, भारत रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। हम इंडिया है, इंडिया में हर एक को हर भाषा सीखने की, हर भाषा बोलने की, ये अपना राज्य घटना हमको वो अधिकार देता है। और
बच्चों के पास वो हक होना चाहिए। नहीं सर वहाँ पे तो अटेंडेंस कम हो रहा है। मैंने बोला अटेंडेंस कम नहीं हो रहा है, वो हमारा शिक्षकों का दृष्टिकोण कम हो रहा है। आज देखिए हर वो स्कूल में जहाँ जहाँ हम जो उर्दू में तालीम दी जा रही है, इंग्लिश में तालीम दी जा रही है, मराठी में तालीम दी जा रही है, जब से हमने ये बोला कि मैं हर वो टीचर का ध्यान रखूंगा, मैं हर वो बच्चा को ध्यान रखूंगा, जो बच्चा नहीं आएगा 3 दिन लगातार नहीं आएगा, मेरा कंट्रोल रूम से फोन जाएगा अपना पेरेंट्स को, भले वो उर्दू मीडियम का क्यों ना हो, क्या मराठी मीडियम का क्यों ना हो। हम पेरेंट्स को बोलेंगे कि क्यों स्कूल नहीं ले जा रहे, क्या मेरा टीचर कमजोर है तो मैं उसका अच्छे से ख्याल कर सकता हूँ। वो तालीम अच्छा देना चाहिए। उर्दू है ठीक है, कैसे भी दिया तो चलेगा। ऐसा आपको तो उर्दू आती नहीं, लेकिन उर्दू मुझे नहीं आती, मेरे सलीम अहमद जैसे दोस्त है वो बता देंगे मुझे कि कौन अच्छा पढ़ा रहे, कौन अच्छा नहीं पढ़ा रहे, बताएंगे ना। तो हम हमारे स्कूलों में भी, उर्दू स्कूलों में भी हमारा स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्ट बोर्ड दी गई है। और सिर्फ इतना ही है कि उर्दू सॉफ्टवेयर ज्यादा नहीं। मैं यहाँ पे सभी लोगों को मैं दरख्वास्त करूंगा, ऐसा कुछ उर्दू सॉफ्टवेयर में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी में अगर दुरुस्त कर सकते हैं, उनको अच्छी से अच्छी, कि उर्दू है मराठी है इग्नोर कर दें, ये नहीं होने वाला। कि जो मीडियम है उसको अच्छी से अच्छी, और जैसा नारेगांव जैसे स्कूल में मैं खुद दत्तक लिया हूँ। मैंने मेरे परसों 18 तारीख को मेरा जन्मदिन था और मैंने बोला मुझे बुके वगैरह मत देना, मुझे सिर्फ किताब देना जो मैं बच्चों को दे सकूं। और तकरीबन 2.5 लाख रुपए का जो बुके, लोगों ने तो बुके दे के, मैंने बोला अरे बुके क्यों दे रहे हो, मेरे तो बुक चाहिए। नहीं सर बुके भी ले लो, हम फोटो लेंगे, आपको बुक चाहिए आप बुक भी लेना, दोनों लेना। मैंने बोला ठीक है, तुम्हारा काम भी बनता है और हमारा काम भी बनता है, और इससे बच्चों का भी काम बन जाएगा। तो कल 2.5 लाख रुपए का किताबें जमा होके, तो कल मैं वहाँ पे वाटअप कर रहा हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपका कोई जन्मदिन हो या आपकी घरों में कोई खुशहाली का दिन हो, आप भले मेरा स्कूलों में वो उर्दू हो या मराठी हो, आप मेरा स्कूलों के लिए साझा करना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को जूते ले रहे हैं, एक्स्ट्रा जूते मनपा के स्कूल के बच्चों के लिए लेना। और उर्दू तालीम को हमने सेमी इंग्लिश कर दिया, और इससे जो स्कूलों में, जो स्कूल में पढ़ बढ़ते ही जा रहा है। और इस साल मैं अभी आढ़ावा लिया है कि हमारे जो स्कूलें हैं जो अच्छे हैं वो पढ़ और बढ़ गया है। और हमने निर्णय लिया है कि जैसे नारेगांव स्कूल को, उसका कोई वाली नहीं था, कोई पूछा नहीं कि सर स्कूलों को ये कर देना वो कर देना। जब हम खुद ही गए तो उस स्कूल का पूरा कंपाउंड वॉल और उस स्कूल के अंदर जो कैम्ब्रिज से ज्यादा बढ़िया स्पोर्ट्स ग्राउंड वहां पे हम बनाने जा रहे हैं, ताकि वहां की जो तालीम। सलीम भाई बोल रहे होंगे सर तो मेरा कार्यक्रम में आएंगे तो म्यूनसिपालिटी के कार्यक्रम में आएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे, और विशेषकर आजकल उर्दू स्कूल में कौन पढ़ रहा है, विशेष करके जो बोला जाता है, ये तो हकीकत है कि मुस्लिम बच्चे ज्यादा उर्दू पढ़ते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुस्लिमों में कौन से बच्चे उर्दू पढ़ते हैं? गरीब से गरीब। और इस जमात में जो सबसे गरीब तबके की जो लोग हैं वो उर्दू पढ़ाए, लेकिन वो सब चीज पढ़े,
उर्दू भी तालीम ले और उसके साथ साथ अंग्रेजी की भी तालीम ले, ताकि जब वो बड़ा हो जाए कि उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़े पैमाने पर रहना चाहिए। ऐसा हमारा उस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे है और वो हमारे मनपा के स्कूलों के लिए जो कर सकते हैं वो जरूर करिए। अगर कुछ नहीं दे सकता है एटलीस्ट दुआ कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। इस तक़रीब रस्म नुमाइंद के सदर खालिद सैफुद्दीन, स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुख्तलिफ शुबाए हयात की मुमताज़ और मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें, मैं इन तमाम के नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं जब यहाँ आ रहा था और चाहता था कि अबू बकर रहबर से सर पे नज़र करके यहाँ पहुँचूँ ताकि कुछ देर तक बोलने का मुझे मौका मिले, लेकिन शायद वो मुमकिन नहीं हो सका। उनकी आंखें बता रही थी कि मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करूँ। वैसे मुझे एक वाक़या याद आ गया, वो रिवायत है, हिकायत है या लतीफ़ा है नहीं जानता, कि बैरून हिंदुस्तान में मौसीक़ी की एक महफिल सजी हुई थी। तमाम मौसीक़ारों को 7-7 मिनट, ममालिक को 7-7 मिनट दिए गए थे। दोस्त मोहम्मद खान साहब के माजरत के साथ जब हमारे साजिंदे, हमारे मौसीक़ार वहाँ पहुँचे तो 7 मिनट वो साज दुरुस्त करने में ही ख़त्म हो गया। इसीलिए मैंने ज़रा ये किया था कि ये नाम हमारे स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन के नहीं लिए थे। इस हॉल में मौजूद सलीम अहमद के अहले खाना, उनके अहबाब, उनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और सबसे बढ़कर बुनियादी तौर पर उर्दू शेर व अदब और तहज़ीब व तमद्दुन के जानिसार, उर्दू ज़बान से मोहब्बत करने वाले और उर्दू के बेहतरीन ख़ाइम हैं। मैं उससे पहले कि अपनी बात आगे बढ़ाऊँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ अब्दुल वाहिद फाउंडेशन को कि उन्होंने इस तक़रीब का एहतमाम किया है। अब जबकि उर्दू कमज़ोर सी होती जा रही है, मुख्तलिफ़ तंज़ीमें, मुख्तलिफ़ इदारे अगर उर्दू का प्रोग्राम मुनक़िद करवाते रहें तो मेरा ख्याल है कि औरंगाबाद वो शहर बन जाएगा जो जिसे उर्दू में सफ़े अव्वल की हैसियत हासिल होगी। मैं सलीम अहमद को बरसों से जानता हूँ। मेहनती, दियानतदार और दियानतदार सहाफ़ी का दियानतदार होना बहुत बड़ी बात होती है। मुझसे पहले जो मुक़र्रिरीन आए थे उन्होंने उनकी सहाफ़त के बारे में बात की। मैं जब इस मजमूई की बरक़दर्दानी कर रहा था तो अफजल भाई, मुझे काफ़का की वो कहानी याद आ गई जिसका ट्रांसलेशन हुआ है क़ल्ब माहियत के नाम से, उस नावल का, जर्मनी के एक बहुत बड़े नावलिस्ट हैं, कि उसमें एक किरदार होता है कि और वो जवान बेटा होता है, ख़ानदान का, और अचानक ही एक सुबह जब वो बेदार होता है तो एक कीड़े में तब्दील हो जाता है। उसके बाद उस ख़ानदान के अफराद जो अपने ही रक्त जिगर से सलूक करते हैं, जिसमें उनके माँ हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उसके जिस्म से बदबू भी आती है, तो ये इस बात पर भी परेशान होते हैं कि हम अपने मेहमानों के सामने इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल ये मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत मशहूर नावल है क़ल्ब माहियत, उसका ट्रांसलेशन हुआ है उसका। तो उसका बाप जो एक साबिक़ फ़ौजी होता है, वो जूते अपने पहनता है तो ये लड़का जो उसका खुद बेटा है वो समझ जाता है कि मेरा फौजी बाप अब आकर मुझे कुचल देगा। वो फौजी, उनके वो बाप वहाँ आता है और उसे कहता है कि अब तू हमारे लिए अज़ाब जान हो गया है, तेरा जिंदा रहना ज़रूरी नहीं है, और अपने पैरों से उसे कुचल देता है। उसके भाई जो वहाँ मौजूद होते हैं उनको ये लगता है कि इसमें कोई जान बाकी रही होगी, तो वो भी आकर उसे कुचल देते हैं। तो ये जब जो
उस ज़माने से जारी है कि वो शख्स, वो फर्द जो आपका अपना हो, वो अगर आपके काम का नहीं होता है तो ये दुनिया उसे कुचल कर आगे बढ़ जाती है। सलीम अहमद का दर्द भी यही है। सलीम अहमद अपने अफसानों में अभी उस फौजी के जूतों की आवाज़ और उसकी धमक को महसूस करते हैं। मैंने उनके अफसानों के बरकतानी की है कि मुझे उतना वक्त नहीं मिल सका था, लेकिन मैंने महसूस किया कि इसमें मजलूमों की आवाज़ है, मजबूरों की आवाज़ है, उन लोगों की आवाज़ है जो दबे कुचले हैं, और इन्होंने बात सिर्फ उनके बारे में की है। इनके अफसाने यूँ है कि जब आप इनको पढ़ना शुरू करते हैं, कहानी पर इसमें इतना अच्छा है कि आप उसे फिर छोड़ना नहीं चाहते, उसे पढ़ना चाहते, उसे मुकम्मल करना चाहते हैं। सलीम अहमद से पहली मेरी मुलाकात एक जगह हुई थी, ये मुझसे मिले, और जब तारुफ हुआ तो मैंने उनसे पूछा आपका नाम, कहने लगे सलीम अहमद। मैंने कहा वही जो 2 रोज़ कबल जिनकी औरंगाबाद टाइम्स में कहानी छपी है, तो उन्होंने कहा कि मैं ही सलीम अहमद हूँ। और यकीन कीजिए कि आप जो कुछ अखबार में छपता है सब का सब पढ़ तो नहीं लेते हैं। मैंने वो कहानी शुरू की थी, पढ़ी थी, और मुझे लगा था कि ये कहानी मुझे अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, पूरी पढ़नी चाहिए, और मैं आज भी इनकी कहानियाँ पूरी पढ़ता हूँ, अधूरी नहीं छोड़ता। ये हमारे लिए, हमारी आइंदा नस्ल के एक बड़े नुमाइंदा अफसाना निगार और बनकर उभरेंगे। मुझे इनसे बड़ी इम्कानात हैं, इनमें रोशन इम्कानात है। और मैं एक बात कहूँ कि इन्होंने अपने अफसानों में कहीं भी जुल्फ, लब और रुखसार, बीमार, मोहब्बतों का जिक्र, हिज्र का जिक्र, विसाल का जिक्र नहीं है इनके अफसानों में। आजकल पूरा मियार बदल गया है। आप देखें कि वो जो शेर है कि कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। तो सलीम अहमद, जिनको इनके दोस्त शहजादा सलीम कहते हैं, ये उन मजदूरों के ख्वाबों के मुहाफिज हैं। मैं एक बात फिर और कह दूं कि एक शेर मुझे याद आता है कि किस तरह शायरी का हमारा रुझान बदल गया है, कि शायर कहता है कि तेरी जुल्फों की अभी घर के मसाइल हल करेंगे, तेरे जुल्फों की बातें कल करेंगे। इससे पहले कि शोराए कराम घनी जुल्फों की बातें कहते थे और उसी में उलझ जाया करते थे। अब आज का बेचारा मिडिल क्लास मुआशरे का महबूब आशिक शोहर, वो उन घनी जुल्फों के लिए कीमती कंडीशनर और शैम्पू कहाँ से लाएगा? तो ये कहता है कि तेरी जुल्फों की बातें कल करेंगे, अभी घर के मसाइल हल करेंगे। और वो घर के जो मसाइल हैं, सलीम अहमद ने उन्हीं मसाइल को अपनी कहानियों में पेश किया है। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। आज इस किताब के रस्म इजरा के प्रोग्राम के मोहतरम सदर मेरे भाई जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा इस मुतबर्रिक सरजमीन के चांद और तारे जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, और जगमगाते चेहरे और फूलों से भरा ये सामने वाला बाग मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन का, और ख़ास तौर पर उनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो इस किताब के मुसन्निफ़, बिना हरफों की तहरीर की किताब के मुसन्निफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्त सलीम अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे परसों आकर सलीम साहब ने जब किताब दी तो मैंने कहा कि बहुत मुबारक, और पढ़ने के पहले ही मुझे ये लगा कि इस शख्स ने क्या लिखा होगा जो अपने आप में एक लावे की हैसियत रखता है, एक ज्वालामुखी की हैसियत रखता है, जो ऊपर से जिसके पहाड़ पर हरियाली उगी है लेकिन अंदर जो है तो लावा पक रहा है।
तो फिर मैंने ये किताब पूरी पढ़ी और मेरे जो ख्यालात थे सलीम साहब के तहरीर के बारे में वो उम्मीद से ज़्यादा खरे उतरे। सलीम साहब की जो तहरीर है उसको मैं समझता हूँ कि जॉन एलिया साहब की इस शेर ने जो है उनको उभारा है। वो शेर यूं है कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। तो ये शेर जो है मैं समझता हूँ कि सलीम साहब को इंस्टिगेट किया है, उनको इंस्पायर किया है कि वो इस किताब को लिखना शुरू करें। कोविड जैसे सख्त आजमाइश का जो मौसम था, कहिए जो एपिडेमिक था 19 की आखिरी 20 का पूरा, उसके तकरीबन तमाम हालात इन्होंने कलमबंद किए हैं और बहुत ही सलीस और अच्छी जुबान में लिखा है। सलीम साहब का मामला ये है कि उनके कलम की जो निब है उसको अगर दो हिस्सों में फैला दी जाए तो एक हिस्सा उसका जो है तो उर्दू की क़वायद, उर्दू की गहराई और उर्दू की जो डेप्थ है वो उसको पकड़ता है, और दूसरा हिस्सा ऐसा है जो आम फहम इंसान के दिल तक उतरने वाले अल्फाज होते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है किसी भी राइटिंग में, और मैं समझता हूँ कि सलीम साहब ने अच्छी उर्दू में लिखना और आम फहम इंसान के जहन तक भी ये बात पहुंचना, इसके साथ पूरा इंसाफ किया है। इनके जब मज़ामीन मैंने पढ़ा तो मुझे सबसे बेहतर जो मजमून इनका लगा वो वाइटनर है। वाइटनर लगा के इन्होंने वो सब वाइटनर से लिख दिया जो कि इंसान की कलम भी लिखने के लिए दो बार सोचे। तो जो सलीम साहब ने वाइटनर से लिख दिया है उसमें, और वो अफसाना पढ़ने के बाद हर शख्स को लगेगा कि हाँ ये बात तो मेरे जहन में भी थी। तो ये बहुत इनकी खास बात है। दूसरा, एहसास की सलीब, इसमें जो इंतजार और इसमें जो जमील का कैरेक्टर इन्होंने खींचा है वो इतना जबरदस्त कैरेक्टर है कि इंतजार ने जमील का जमाल छीन लिया। ये कह सकते हैं कि इंतजार ने जमील का जमाल छीन लिया, और ये कैसा वक्त इंसान पर गुजरता है और कैसा जो है वो अपने ज़िंदगी के तमाम मरहलों को पूरा करता है, ये अफसाने में बहुत खूब उन्होंने उसकी जो है तो अक्कासी की है। बिना गुफ्तगू की तहरीर में एक शेर, एक जो इन्होंने बात लिखी है वो मुझे बहुत पसंद आई। वो है सर्दी नुक्ते इंजमात पर थी, लेकिन जो कुछ खोपड़ियों में तासुब का दर्जे हरारत इंतहा को पहुंच गया। यानी आप देखिए कि सर्द मौसम में जहनों में इतना तासुब कि उसका दर्जे हरारत इंतहा को पहुंच जाना, ये बहुत अच्छे जो है तो इन्होंने इडियम्स और फ्रेजेस इन्होंने इस्तेमाल किए हैं जो कि यकीनन हल्की फुल्की उर्दू जानने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा। मास्क का जो इन्होंने एक अफसाना लिखा है जिसका टाइटल मास्क है, उसमें बहुत ही यानी अच्छे अंदाज में इन्होंने ये कहा है कि जिस्म की हिफाजत के लिए तो मास्क और सैनिटाइजर अवेलेबल है, लेकिन जो जहन के अंदर जो कोरोना वायरस है, जो नफरत और जो तासुब का जो वायरस है, उसके लिए आप कहाँ से मास्क और कहाँ से सैनिटाइजर लाएंगे। तो ये भी इनकी सोच की, इनके जहन की ये अफसाना अक्कासी करता है। और आखिरी किस्त भी बहुत अच्छी है जिसमें वो ट्रेन का हादसा भी उन्होंने लिया है, जो लोग जो है इधर एक शहर से दूसरे शहर जाते वक्त पटरी पर सो गए और जो है तो उनको बहुत ही
मैंने बहुत बड़ा जो है तो सामना हो गया है और बाकी सफ़र अभी बाकी है। मेरी उन्होंने ज़रूरतमंदों की परेशानियों का जिक्र किया है। ऑनलाइन तदफीन जो अफसाना है वो भी टेक्नोलॉजी के यूज़ पर उन्होंने कहा है कि कितना अच्छा है और टेक्नोलॉजी से एक फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से जो यानी उसका यूज़ भी ऐसा होगा कभी किसी जहन ने सोचा नहीं होगा कि अपने घर के प्यारे तदफीन हो रही है और कोई दूर से जो है उनको वीडियो के थ्रू जो है मोबाइल से बता दे रहा है। इस तरीके से सलीम साहब ने तकरीबन हर एक अच्छे मौजू को टच किया है और उन्होंने अपनी किताब मुकम्मल की है। मेरी जैसा कि हर तकरीर के बाद या हर बयान के बाद दुआ होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिव्यू के बाद किताब के इजरा के मौके पे जो बातें होती हैं उसमें दुआ की जगह जो है अपील रहती है कि मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस किताब को अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएं, इसको घर में पढ़े, कॉलेजेस और स्कूल्स में इसको लें और कहीं भी आपको तोहफा देना है तो ये सलीम साहब की किताब का तोहफा दे। यकीनन मैं समझता हूँ कि ये किताब आपके गुलदस्ते और शॉल से भी कम कीमत पर आएगी, लेकिन जहन में जो ये बातें पैवस्त करेगी वो आपको बहुत मज़ा देगी और सोच को तब्दील करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि सलीम साहब को, उनके वाहिद फारूकी साहब और तमाम दोस्त अहबाब को और मज़ीद जो है वो लिखने का मौका दे। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब शारिक नक्शबंदी साहब एशिया एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ भी है ना मेरे पास है फरमा रहे हैं। करने की दरख्वास्त मैं जनाब अब्दुल वाहिद फारूकी साहब से कर रहा हूँ। अब्दुल वाहिद फारूकी साहब से दरखास्त है कि वो जल्द अज जल्द मकसूद अंसारी साहब के खान साहब, जनाब शोएब सिद्दीकी साहब, जनाब KM चिश्ती साहब, जनाब मोहम्मद वसीर साहब, तमाम और वारिसान से वाबस्ता अफराद में से जनाब सैयद रियाज साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, जनाब मोहसिन अहमद साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, जनाब शकीब खुसरो साहब भी अपनी जानिब से सलीम अहमद साहब की खिदमत में गुलहाए मोहब्बत पेश फरमा रहे हैं। सलीम अहमद साहब की बेपनाह मकबूलियत है कि लोग अपनी मोहब्बतें उन पर निछावर करने के लिए काफी बेकरार हैं। जनाब सोहेल ज़कीर साहब और मोबिन अंसारी साहब साहब भी उनके खिदमत में शौर पेश करना चाह रहे हैं। जनाब उमर बाकी चीजें ले लो। सलीम अहमद साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कई लोग उनके इस्तेमाल के इंतजार में हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ फोटो ले रहे हैं फिलहाल सलीम साहब की मोहब्बतों के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। सलीम आराम से आराम। कहते लीजिए सलीम साहब को देखिए, नए नए हार और शौर्य चलो वो हाथ में से लो। सलीम अहमद साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, रजवी साहब, रफी साहब और जनाब राही साहब, अहमद और रफी साहब, ये फौरन के अदब की टीम है। वो सलीम भाई दानिश को दे दो बोल रहे थे। ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि अभी प्रोग्राम में कुछ और उम्र बाकी है। इस्तेमाल करने वाले हजरात से दरखास्त है कि वो इस्तेमाल फौरन करें और फोटो खिंचवाने वाले हजरात से भी दरखास्त है कि वो अपने फोटो सेशन को ज़्यादा तवील न करें। चलिए नुसरत नकवी साहब, जनाब रजवी साहब, मोबिन अंसारी साहब और उनकी टीम आज़ाद की ओर जनाब सलीम अहमद साहब का इस्तेमाल कर रही है। जनाब सिद्दीकी साहब, जनाब चौधरी साहब, मोबिन अंसारी साहब सलीम अहमद साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए कुछ और नौजवान सलीम अहमद साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब रियाज साहब सलीम अहमद साहब के इस्तेमाल के लिए मुंतजिर हैं। सोहेल ज़कीरुद्दीन साहब भी इंतजार में खड़े हुए हैं। जो लोग फोटो खींचवा रहे हैं उनसे दरखास्त है कि चलो ओके एक खिंचवा लें, 1 मिनट से कम में 30 सेकंड के अंदर एक फोटो हो जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जनाब सोहेल ज़कीरुद्दीन साहब आप इस्तेमाल कर रहे हैं जल्द से जल्द। ये फोटो सेशन अगर बाद में होता रहे तो अच्छा रहेगा, उससे इस्तेमाल तवील हो रहा है। चलिए हो गया है तकरीबन। सदर जलसा के लिए कुछ हिदायत मुझे मिल रही है, अहकाम भी मिल रहे हैं, तो मैं अब फोटो सेशन को और इस्तेमाल दाते पाटिल साहब इधर देख के वो कमिश्नर साहब को बोल दिया नहीं जानते क्या काम कमिश्नर साहब के जरिए इशारा हो जाएगा। वो सुधर गया, आपके वक्त ही सुधर गया। मोइन इनामदार साहब का भी सवाल करना है। जनाब राहिल सिद्दीकी साहब भी अपने हाथों में एक हार लिए यहाँ पहुंचे हैं। किसकी कुलपोशी बताइए राहिल साहब? सलीम अहमद साहब भी है, सलीम सिद्दीकी साहब। सलीम अहमद साहब की गुलपोशी और शाल पेशी जनाब केम चिश्ती साहब फरमा रहे हैं। जनाब साजिद मुल्ला साहब भी, माफ कीजिएगा जनाब साजिद साहब भी, जनाब काजी जावेद सिद्दीकी साहब सलीम अहमद साहब का इस्तेमाल फरमा रहे हैं। जनाब साजिद मौलाना साहब अपने हाथों में शॉट लिए खड़े हैं, वो भी सलीम अहमद साहब का इस्तेमाल और शाल पेश। और अब इस्तेमाल के सिलसिले को यहाँ थोड़ा मौकूफ किया जा रहा है, थोड़ा रुक जाइए। अब दूसरे दौर में कीजिएगा, दूसरे दौर में माफी चाहेंगे वहां से, दूसरे दौर नीट में इस बेटी ने नुमाया कामयाबी हासिल की है, उसका इस्तेमाल जनाब साजिद मौलाना फरमा रहे हैं।
और हदीये तबरीक भी पेश कर रहे हैं। अब मैं जनाब से फिर से दोबारा ये ऐलान करता हूँ, अपना सबक दोहराता हूँ कि जनाब सलीम अहमद साहब का इस्तकबाल कमाल फारूकी साहब, जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब और मखदूम फारूकी साहब फरमाएंगे। वहाँ ईसा फरकी साहब भी इत्तेफाक से मौजूद हैं। ये हुस्न इत्तेफाक। खड़े रहो। काजी मौजूदीन तस्लीम साहब का इस्तकबाल भी औरंगाबाद जो है ये हमेशा से इल्म और अदब का गहवारा रहा है। हर दौर के आपको औरंगाबाद की एक अदबी तारीख मिलेगी, लेकिन बीच में कुछ ऐसे हालात आ गए थे जिसमें कोविड का भी अमल दखल था, जिसकी वजह से अदबी महफिलें कम हो गई थी। वारिसान हर्फ कलम की तंजीम का ये कारनामा है कि उन्होंने फिर से अदब की एक लहर पूरे शहर में दौड़ा दी। चुनांचे आज आप देख रहे हैं कि रस्म इजरा के प्रोग्राम जिसमें मुश्किल से 10-15 लोग बैठते थे, अब हाल भरे हुए हैं। तो ये उनका तो कारनामा है। आज की जो किताब है सलीम अहमद की, सलीम अहमद मेरे पास उस जमाने से आते हैं जब इन्होंने शायद पहला अफसाना लिख चुके थे और दूसरा अफसाना वो जब मेरे पास लेके आए तो मेरे साथ मेरे दोस्त आरिफ खुर्शीद भी थे। हम दोनों ने उनकी कहानी सुने। आरिफ ने बोला कहानी तो बहुत अच्छी है, बोला हाँ बहुत अच्छी है। मैंने फौरी उनको वहीं कांटेक्ट किया, उनको रिकॉर्डिंग करा, उनका अफसाना ब्रॉडकास्ट करा और उसके बाद मैंने उनको बोला कि तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मैं रहूँ ना रहूँ, मैं अपनी बीवी को बोल के जाऊँगा, तुम लाइब्रेरी में जाना, जो किताब तुमको पसंद आई वो लेके जाओ, पढ़ो, और जो अफसाना समझ में नहीं आया बाद में मुझसे इसको डिस्कस कर लेंगे। आज उसी का नतीजा है कि सलीम की कहानियाँ चलते फिरते इंसानों की कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ नहीं हैं जिसमें माफ़िकुल फितरत किरदार आ रहे हैं, जिसमें ऐसे पावरफुल किरदार आ रहे हैं कि जिनसे सब डर रहा है। सलीम के पास ऐसे किरदार नहीं है। सलीम के किरदार ज़िंदगी से जुड़े हुए किरदार है और उसका जो उसलूब है वो बहुत सीधा साधा है, दिल में उतरने वाला उसलूब है और अलबत्ता उसके लफ्ज़ों की, जुमलों की जो क्राफ्ट है वो बहुत अच्छी है। वो बहुत मॉडर्न और बहुत नए जुमले लिखता है, इसी वजह से उसकी कहानियाँ काबिल मुताला है और एक बार जब कोई पढ़ना शुरू करता है तो आखिर तक पढ़ता है। शुक्रिया।
सर सलीम अहमद के अफसानी मजमूए बिना हकों की तहरीर इस किताब का आज इजरा अमल में है। इस तकलीफ के ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो यानी मैं मुबारकबाद देता हूं सलीम अहमद साहब को, क्योंकि उन्होंने अफसानों में आज तक जो तकरीबन ख्याली पुलाव की तरह जो पकाया जाता था उससे हटके उन्होंने अफसानों को उसके स्टीयरिंग को टर्न करके वो एक हकीकत की ओट पे उन्होंने टर्न किया है। और पूरे अफसाने मैंने के इस किताब के बिना हरफों के तहरीर इस अफसानों के मजमूए को पढ़ा हूँ, और हर एक अफसाना जो है वो अपने आप में एक शिनाख्त रखता है और पढ़ने वाले के जहन पर असर करता है। और ये जो प्रोग्राम वाहिद फारूकी साहब और उनके फाउंडेशन ने जो रखा है वो मुबारकबाद के मुस्तहक है कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जो इस किस्म के अफसाना निगारों को एक मौका देगा कि वो अपने जहन को जो है तो कलम के ज़रिए कागज़ पर उतारे। नई नस्ल को आप क्या पैगाम दें? नई नस्ल को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो नॉलेज को हासिल करो और उसके साथ उस पर गौर व फिक्र करो कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह हमसे क्या चाहता है। अल्लाह ये चाहता है कि हम ऐसे सूदमंद साबित हों जो उसकी मखलूक के फलाह और बहबूद के लिए काम करे। तो जो अफसानों का लिखना है वो अगर फलाह और बहबूद के काम आ रहा है इंसानों के, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की इबादत का एक हिस्सा है कि आप लोगों की सोच बदले, उसको पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट करे। ये ऐसे नए राइटर्स भी आना चाहिए। बच्चों ने अपनी सोच जो है तो कलम के ज़रिए जो है तो कागजात पे उतारना चाहिए, या कोई भी ई प्लेटफॉर्म पे भी आप लिख सकते हैं। आप जो है तो अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं और आप जो है तो अपने रुझानात ख्यालात को उसमें लिखिए, लेकिन जो सोच रहे हैं उसको लिखने से मत रुकिए। आज का जो प्रोग्राम था रस्म इजरा का बिना हरफों की तहरीर एक मुनफरिद प्रोग्राम था। वो इसलिए भी कि एक ऐसा अफसाना लिखा जो एक ज़माने से अदब की दुनिया से दूर होकर सहाफ़त की दुनिया में चला गया था, उसने फिर से अपना कलम उठाया और कोविड-19 के पस मंज़र में बेहतरीन अफसाने लिख डाले। सलीम के अफसाने पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी कोविड के ज़माने में किन हालात से, किस कर्ब से और किस दर्द व अलम से गुजरा है। वो इसलिए नहीं कि वो खुद बीमार था, बल्कि इसलिए कि उसने जो समाज में देखा, जो लोगों की परेशानियां देखी, जो दूसरी रियासतों से आए हुए मजदूरों की वापसी के मंजर देखे, उनको हूबहू उसने अपनी तहरीरों में उतारा। अब मैं क्या कहूँ कि जब मुल्क तकसीम हुआ था उस वक्त सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई ने जिस तरह के अफसाने लिखे थे, बस मुझे ऐसा लगता है कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर का मुशाहिदा करते हुए सलीम ने उसी तरह के अफसाने लिखे हैं, और ऐसे अफसाने जो मुझ जैसे आम आदमी के दिल पर नक्श कर जाते हैं। मैंने सलीम से कहा कि सलीम, अब अपने कलम को मजबूती से पकड़ो और तमाम हदें पार कर दो और एक नया मुकाम अपना पैदा करो। मैं आज सलीम को और उनके अहले ख़ानदान को मुबारकबाद देता हूँ, और काबिल मुबारकबाद है हमारे इलाके के मशहूर फिक्शन निगार नूरुल हसनैन साहब, जिन्होंने सलीम की हिम्मत बंधाई और सलीम को फिर से लिखने पर मजबूर किया। जज़ाकल्लाह खैर। नए कलमकारों को आपका क्या पैगाम? भाई, नए कलमकारों के लिए ही तो हमने वारिसाने हरफ कलम बनाया है, और हमने 151 प्रोग्राम जश्न नूरुल हसनैन लेकर एक प्रोग्राम लेने के मियार को सेट किया है।
और जितने भी नए अफसाना निगार है वो अपनी तख्लीक़ात को लेकर हम तक पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं। हम हर मुमकिन उनकी कोशिश करेंगे और हम उनके लिए 24 घंटे तैयार बैठे हैं। जब तक किसी भी समाज का अदबी विरसा परवान नहीं चढ़ता वो समाज तरक्की कर नहीं सकता। हमारा अदबी विरसा बहुत वसी और बहुत कवी है, लेकिन आज हम उस सबक को भूल चुके हैं। अब हमको उसके आमुख्ता करने की बहुत अशद ज़रूरत है और नए लिखने वालों के लिए वारिसाने हर्फ व कलम हमेशा तैयार है। वो जो भी प्रोग्राम लेना चाहे, जैसा भी प्रोग्राम लेना चाहे। और आप देखें ना कि सलीम अहमद की हिम्मत उस वक्त बंधी जब वारिसाने हर्फ व कलम के अफराद जिम्मेदारान उनके घर पहुंचे और उनको घर से उठा कर लाया। और सलीम ने अपनी किताब में उसके पेश लफ्ज में इस बात का जिक्र किया है। और इससे बढ़कर सबूत और सनद क्या चाहिए लोगों को? यही सनद है। और हम जो है इसीलिए बैठे हैं कि हम हमारे नए लिखने वालों की पजीराई करें और उनकी हिम्मत अफजाई करें। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके तासुरात? वाहिद कलाम फाउंडेशन और बज़्म मुहिबान उर्दू के ज़ेर असर आज बिना हरफों की तहरीर अफसानवी मजमूए का रस्मी इजरा अमल में आया। लंबे अरसे के बाद में कई सहाफ़ी माहिर तालीम एक डायस पर नजर आए और ये तकरीब शुरू से लेकर इख्तिताम तक ऐसा लग रहा था कि अभी और चलते रहे और चलती रहे, क्योंकि ये अफसानवी मजमूआ एक लंबे अरसे के बाद मंजर आम पर आया है और इसकी जो 10 कहानियाँ हैं वो अपनी अपनी अलग शनाख्त रखती है। हर कहानी अपनी जगह आप है और पढ़ने के बाद हर कहानी उससे लुत्फ अंदोज हो सकता है। इसमें उर्दू हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और जदीद दौर के जो मसाइल है बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड उन मसाइल का अहाता किया है। लिहाजा ये रस्म इजरा के जरिए आम कारी तक ये बात जाती है कि सलीम अहमद एक अच्छे अफसाना निगार है और वो अपना लिखने का काम जारी रखे। मैडम, नई नस्ल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अदब के उर्दू अदब के ताल्लुक से, अफसाना और नज़म और नसर दोनों के ताल्लुक से जो नए बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज देना? उर्दू अदब से दिलचस्पी रखने वाले तलबा अपना लिखना जारी रखते हैं और छोटी छोटी महफिलों में मैं भी शिरकत करती हूँ। शोबे उर्दू में इस तरह के शायरी का जो तालिब इल्म शोरा हजरात सामने आ रहे हैं, नए फनकार, उनके लिए हम अपने पास भी साल में 1-2 महफिलों का इनेकाद करते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। और यकीनन ये मराठवाड़ा हमारा जो इलाका है ये नहायत ही ज़रखेज़ इलाका है और यहाँ पर नए अदीब, नए फनकार हर साल नई एक नस्ल सामने आती है और नए अफसाना निगारों में आज हमारे साथ जो जिसके हाथों से रस्म इजरा हुआ है सबा तहसीन, वो नई अफसाना निगार अपनी नई किताब के साथ में अन करीब मंजर आम पर उसकी किताब आ रही है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि 21वीं सदी में नौजवान नस्ल उर्दू की तरफ रागिब है। अफसाना और शायरी दोनों असनाफ में तबे आज़माई की जा रही है। हमारी नेक ख्वाहिशात आज के मुसन्निफ सलीम अहमद साहब के लिए कि वो जल्द ही अपनी और तीसरी किताब मंजर आम पर लाए। ये बड़े पैमाने पर हुआ है। अक्सर ये देखा जाता है कि इंग्लिश या हिंदी की किताबों के इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इसमें अंग्रेजी और उर्दू की तरह दोनों में एक साथ अंग्रेजी और उर्दू जबान के लिहाज से बात किया जाए तो बहुत ही मुख्तसर अरसे में बड़ी ज़्यादा पैमाने पर यहाँ पर ऑडियंस जमा थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने शिरकत किए हैं क्योंकि सलीम अहमद का मधु करने का जो तरीका था वो नहायत ही मुनफरिद था। उन्होंने किताब हाथ में दिए और तमाम को मधु किया। तो आज सहाफ़ी और औरंगाबाद टाइम्स, एशिया एक्सप्रेस के तमाम तर हजरात यहाँ पर शरीक हुए और उन्होंने सलीम साहब के बारे में नेक ख्वाहिशात का इजहार की। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।